सरकारी कार्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आज सर्वदलीय सदस्यों ने उपायुक्त से मुलाकात की और हड़ताल खत्म करने की मांग की। आज सर्वदलीय समिति के सदस्यों ने उपायुक्त हिमानी पांडे से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की वजह से कामकाज बाधित हो रहा है। देखिए, विगत दिनों जातीय प्रमाण पत्र लेकर के मृत्युंजय हांसदा के समर्थन में झामुमो के जिला अध्यक्ष रमेश हांसदा जी गए थे और अनुमंडल कार्यालय के कर्मचारियों के साथ केवल तू में हुआ था और दोनों तरफ से बात हुई थी और उसके बाद में टूडू द्वारा रमेश हांसदा के साथ में दुर्व्यवहार किया गया था। ये छोटी सी बात को इतना बड़ा तूल दे करके लगातार आज तीसरा दिन है सरकारी कर्मचारी सरकारी कार्य को बाधित करके लाखों रुपए का राजस्व का हानि कर रहे हैं और जिला प्रशासन इस पर मौन धारण किया हुआ है। हम लोग एक आज आवेदन दे रहे हैं मुख्य सचिव को द्वारा उपायुक्त महोदय को पूरी जानकारी उनको देते हुए हम लोग ये मांग करेंगे कि जो इसमें दोषी कर्मचारी हैं उस पर विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही जो एक तरफा कार्रवाई करके 353 का जो दुरुपयोग हो रहा है उस दुरुपयोग को भी बंद करना चाहिए। उसी उद्देश्य को लेकर सर्वदलीय सामाजिक व राजनीतिक मंच का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त महोदय से मिलेगा और वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर के मांग पत्र को सौंपेगा। इस समिति में कांग्रेस, आजसू, भाजपा, जेएमएम, राजद, जेडीयू समेत सभी पार्टी के नेता शामिल थे। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क की चार दीवारी बढ़ाई जा रही है। भविष्य में फिर कोई छलांग लगाकर जू में प्रवेश ना करें, इसके लिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। चिड़ियाघर में पिछले दिनों एक युवक प्रवेश कर गया था और बाघ के बच्चे की चोरी कर रहा था। इस तरह की घटना ना घटे, इसके लिए 4 दीवारी की ऊंचाई बढ़ाई जा रही है। अच्छा, क्या चोर घुस गया इसलिए बोला क्या? क्या बोला? चोर घुसा इसलिए ऊंचा करना है? हाँ। हर जगह हो रहा है, चारों तरफ हो रहा है, यही हो रहा है। यही तो हो रहा है, देखो चारों तरफ होगा कि नहीं। मतलब जहाँ जहाँ पर गड्ढा है वहाँ पर ही हो रहा है ना, जहाँ जहाँ छोटा है। बाघ और शेर के बाड़े के पास सुरक्षा गार्ड की संख्या भी बढ़ा दी गई है। और खबरों में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभोभिं विश्वतो भृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुषजेवेदगुं सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदण्डेनातिरोहति। Bharti Education Consultancy, Career Counseling and Direct Admission. A modern way for a better career. If you are looking for details of higher education, if you are interested in studying in best colleges of India, connect to Bharti Education Consultancy, a unique platform to share information. We welcome your choice in engineering, medical, MBA, dental and other professional courses. In the states of Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Orissa, Delhi and others. We provide 100% placement assurance, vocational training, project designing,
hostel facilities, train reservation, flight booking, hotel booking. Bharti Education Consultancy, real value for money, because we build relationships. Bharti Education Consultancy, GY5, first floor, 67, Birenu Trade Center, Pinar Road, Sakchi, Jamshedpur. Friendship Inn, the ultimate hotel, situated in the heart of the city, जो रखे आपके जरूरत का पूरा ख्याल. The hotel provides you staying facility at reasonable rates. यहाँ आपके लिए है 5 double bedrooms, dormitory having capacity of 15 beds and lounge also. अगर आप हैं अच्छे एवं लजीज खाने के शौकीन, तो चले आइए मल्टी कुजीन एसी रेस्टोरेंट याराना में, जहां आपको मिलता है इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल एवं मुगलई के ढेरों आइटम. शादी हो या बर्थडे पार्टी या फिर हो कोई भी गेट टुगेदर, अवश्य आए फ्रेंडशिप इन में, क्योंकि हमारे पास है मल्टीपर्पज हॉल. वी ऑल्सो प्रोवाइड यू ह्यूज पार्किंग स्पेस. फ्रेंडशिप इन हमेशा है तैयार आपके स्वागत के लिए. फ्रेंडशिप इन, मानगो बस स्टैंड. फोन 9234609610 and 9204315220. Friendship Inn. Come as a guest, go as a friend. खबरों में एक बार फिर आपका स्वागत है. आइए आज हम आपको दिखाते हैं एक अनोखा गांव. वह गांव जहां अंग्रेजों के जमाने से ही बिजली नहीं है, हालांकि बिजली के तार और खंभे जरूर लगाए गए हैं. यह है करंडी का बेड़ा ढीपा गांव. इस गांव में कुल 80 परिवार रहते हैं. यह गांव अपने आप में नायाब है. दरअसल इस गांव में आज के दौर में भी बिजली नहीं पहुंची है. अंग्रेजों के जमाने से आज तक यह गांव रोशनी को तरस रहा है. सबसे नजदीक सटे गांव में ये हमारा कोल बस्ती है, जिसमें मौलिक सुख सुविधा नाम का कोई चीज़ नहीं है. यहाँ तक कि बिजली तक भी नहीं है. आज़ादी का पहले भी बिजली नहीं था, अभी भी नहीं है. कोई परिवर्तन नहीं हुआ है. आज का चकाचौंध भरी दुनिया में भी बिजली नाम का चीज़ नहीं है. इससे ही पता चलता है कि ये क्षेत्र एकदम विकास के विपरीत है. जबकि ये कोल बस्ती का बीचों बीच 11,000 का हाई टेंशन तार भी गुजरा हुआ है. फिर भी बिजली विभाग को इस ओर ध्यान या पहल किसी तरह का बिजली संबंधित इस बस्ती को रोशन करने के लिए कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया. आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं. हम लोग संपूर्ण घाघड़ी विकास समिति के द्वारा हम लोग ये मांग किया था. अभी हाल में हम लोग मांग पत्र सौंपा उमेश दास जी को, जो कार्यपालक अभियंता प्रमुख है आपका बिजली आपूर्ति विभाग के. उनको हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया और 15 दिन का हम लोगों ने उससे समय लिया है. यदि 15 दिनों के अंदर बिजली नहीं देती है कोल बस्ती को, हम लोग जोरदार रूप से जो है ना आंदोलन के लिए सड़क पर उतर जाएंगे. बिजली क्यों नहीं है, इसकी जानकारी बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ पदाधिकारियों को भी नहीं है. बिजली नहीं है, इससे दुर्भाग्य की बात यह है कि इस गांव में बिजली के तार और खंभे हैं, लेकिन बिजली नहीं है. जेपी छात्र मोर्चा द्वारा शहीद चौक पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान शहर में गोली चालन की घटना में शहीद 3 जवानों की प्रतिमा लगाने की मांग की गई है. साकची शहीद चौक पर जेपी छात्र मोर्चा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान सबों ने आज के दौर में जेपी की प्रासंगिकताओं पर जहां चर्चा की, वहीं 3 शहीद छात्रों की प्रतिमा लगाने की भी मांग की गई. छात्र मोर्चा की ओर से सन 1974 में शहीद हुए जमशेदपुर के 3 बलिदानी छात्र प्रणव मुखर्जी, मोहम्मद मुसीब और राजू रंजन को हम लोग आज भावभीनी श्रद्धांजलि देने हम लोग आज झारखंड विकास छात्र मोर्चा की ओर से उपस्थित हुए हैं. और हम लोग श्रद्धांजलि के उपरांत झारखंड सरकार को
चेतावनी देते हैं कि आप अविलंब इस शहीद चौक में तीनों शहीदों के नाम से प्रतिमा यहाँ स्थापित करें और उनके परिवारों को मान सम्मान दिलाएं। अन्यथा झारखंड विकास छात्र मोर्चा अर्जुन मुंडा को जगाने की काम करेगी और हम लोग चौतरफा आंदोलन करेंगे और तीनों शहीदों को हम लोग उनके परिवारों को उचित मान सम्मान दिलाकर ही हम लोग दम लेंगे, चाहे इसके लिए हमें सड़कों से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक का, सचिवालय तक का घेराव करना पड़े, लेकिन झारखंड विकास छात्र मोर्चा अपनी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएगी। छात्र नेताओं ने आने वाले दिनों में अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त से मुलाकात करने की बात कही है। और चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टाटा वर्कर्स यूनियन का हुआ चुनाव, 85% पड़े वोट, बाबा पड़े भारी। बेलडी बस्ती में युवक की हत्या, पुलिस हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क की बाउंड्री बढ़ी और अंग्रेजों के जमाने से नहीं है बेड़ा ढीपा गांव में बिजली। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर आपसे मुखातिब होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।